नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। माफिया अतीक ने साबरमती जेल में रहते हुए लखनऊ के एक बिल्डर को धमकाया था। यह धमकी अतीक ने अपने मोबाइल से चैट के जरिए दी थी। लखनऊ के बिल्डर को भेजे गए इस धमकी भरे मैसेज में अतीक ने लिखा था कि मुस्लिम साहब, पूरे इलाहाबाद में बहुत लोगों ने हमसे फायदा उठाया है, मगर सबसे ज्यादा तुम्हारे घर ने उठाया। आज लोग हमारे खिलाफ एफआईआर लिखा रहे हैं और पुलिस की शय में काम कर रहे हैं। 6 से 7 जनवरी 2023 को मैसेज के माध्यम से इस प्रकार की धमकी भरे शब्द जो थे अतीक ने जेल के अंदर से इस बिल्डर को भेजे थे। ये काफी लंबी चैट थी और इस धमकी के बाद बिल्डर काफी ज्यादा डर भी गया था और बताया यह भी जा रहा है कि अतीक को उसने पैसे भी पहुंचाए थे। यानी ये मैसेज इस बात की तस्दीक करता है कि जेल में रहते हुए भी अतीक अहमद किस तरह से माफियाओं वाले कारनामे कर रहा था। ये वो चैट है, इसका एक हिस्सा हम आपको पढ़ के बता देते हैं। मुस्लिम साहब, पूरे इलाहाबाद में बहुतों ने हमसे फायदा उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारे घर ने उठाया। आज उसके बाद कुछ एब्यूजिव वर्ड्स लिखे हुए हैं। लोग हमारे खिलाफ एफआईआर लिखा रहे हैं और पुलिस की शय में काम कर रहे हैं। पुलिस ने शय देना बंद कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। आपको आखिरी बार समझा रहा हूं आपको, बहुत जल्दी ही सारे हालात बदल रहे हैं। मैंने सब्र कर लिया है। मेरा कोई लड़का ना डॉक्टर बनेगा, ना वकील बनेगा, और सिर्फ हिसाब होना है। इंशाअल्लाह जल्दी हिसाब शुरू कर दूंगा। जहां तक आपका घर है वहां कोई जान से मारने लायक नहीं है, लेकिन मैं एक वायदा कर रहा हूं आपसे, अच्छे मुस्लिम और मुस्लिम का ससुर, ये 3 लोग पेट भरकर मार खाएंगे। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे हो। ईडी ने अभी आपका पैसा सीज किया तो किया नहीं, बेहतर यह है कि हमारे बेटे उमर का जो हिसाब है और असद ने जो पैसा दिया है उसकी हमें इलेक्शन में जरूरत है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं, आपके घर ने अपनी किस्मत और अक्ल से कमाया, लेकिन हमारे जो पैसे हैं उसको तुरंत दे दो, जो इस वक्त हमारे बहुत काम आएगा और शायद आपकी तरफ से ध्यान हट जाए। कम शब्दों में ज्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करता हूं, दौड़ता हूं। बेहतर है हमसे आकर मिल लो। अतीक अहमद, साबरमती जेल, अहमदाबाद। तो ये वो चैट है जो की गई अतीक द्वारा जेल के अंदर रहते रहते लखनऊ के एक बिल्डर से। धमकी भरे शब्द में अतीक बता रहा है कि वो जेल में भले ही हो, लेकिन उसकी पैनी नजर है, उसे पैसा चाहिए जो इलेक्शन में काम आएगा। शब्दों ही शब्दों में वो जान से मारने की धमकी भी दे रहा है और उसका कहना है कि हमारी आपसे कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है, हमें पैसे की जरूरत है, पैसा वापस कर दो, वो हमारे इलेक्शन में काम आएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, इस चैट में यह भी लिखा गया अतीक द्वारा कि मेरा कोई बेटा ना डॉक्टर बनेगा ना वकील बनेगा, इंशाअल्लाह जल्दी सबका हिसाब शुरू कर दूंगा। तो ये बातें हैं जो जेल के अंदर रहने के बावजूद धमकी भरे मैसेजेस अतीक द्वारा भेजे जाते रहे वसूली और रंगदारी के लिए। अतीक ने एक बिल्डर को भी धमकी दी थी। ये काफी लंबा चौड़ा चैट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका एक हिस्सा हमने आपको दिखाया है जो इस बात की तस्दीक करता है कि माफियागिरी जेल के अंदर से भी जारी थी। वसूली, धमकाने का काम, जान से मारने की धमकी देकर पैसे निकलवाने का काम, और यह बताना कि उसने अपने बेटों के लिए क्या सोच रखा है। बेटे भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, मतलब वो भी उसी काले कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, माफियागिरी की उसी सल्तनत के सरताज बनेंगे। यह इस बात से प्रूव होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे ये चैट जो है ये किसके हवाले से सामने आई है और अब इसके बाद क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, ये चैट अब अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर आया है और किसी खास व्यक्ति ने हम लोगों तक ये पहुंचाए हैं। तमाम मीडिया पर्सन्स के पास ये चैट पहुंचा है, लेकिन इस चैट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 7 जनवरी 2023 का ये चैट है। और जिस तरह से लखनऊ के एक बड़े बिल्डर को ये धमकी भरा चैट लिखा गया है और साफ तौर पर ये बातें सामने आती रही है कि माफिया अतीक अहमद वहां जेल के अंदर इंटरनेट कॉल के जरिए लोगों को धमकाता रहा है और इस तरह के व्हाट्सएप के बड़े मैसेज लिखकर किस तरह से इसने धमकी दी है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि अब हिसाब होगा और पैसे मांगे हैं।
चूंकि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती थी मेयर पद का, तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उसने चुनाव के लिए पैसे मांगे थे, रंगदारी मांगी थी और साफ तौर पर इसमें धमकी भी दी थी कि तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे परिवार के किसी व्यक्ति को नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह की बातें कही और अपने बेटों को लेकर जो उसने कहा है उसमें उसने कहा है कि उसे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनाना है, यानी कि जराइम का जो दुनिया में जो काला कारोबार है वही उसके बच्चे आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी एक बात आस्था जी आपने गौर की होगी, अतीक अहमद यह भी कह रहा है कि अब हमारे दिन सही होने वाले हैं और हिसाब किताब शुरू कर दिया जाएगा और उसको इस बात का भरोसा था कि उसके दिन जल्दी शुरू हो जाएंगे, वो जेल के बाहर आ जाएगा और फिर से सब कुछ वो ठीक कर लेगा। हालांकि ऐसा हो नहीं सका और वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस पूरे चैट को पढ़िए तो आप देखिए कि उसकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की मानसिकता में वो जी रहा था, कैसे अपने बच्चों को तैयार कर रहा था और ईडी की जो कार्रवाई चल रही थी उसको लेकर भी बिल्डर कुछ धमकी दे रहा था कि जो तुम कह रहे हो तुम्हारा कोई पैसा वैसा सीज नहीं हुआ और बड़े बेटे का नाम ले रहा है कि उमर ने के साथ तुम्हारा जो हिसाब किताब है उसको और असद ने जो पैसे दिए थे उनको इस वक्त दे दो और उसकी हमें जरूरत है, क्योंकि उसे अपने पत्नी शाइस्ता को चुनाव लड़ाना था। तो इस पूरे चैट में वो सब कुछ है जो उसका अतीक अहमद का अंदाज था धमकाने का वो भी दिख रहा है, बच्चों को कैसा बनाना चाहता है वो दिख रहा है और खुद उसकी क्या मंशा है कि वो बाहर आना चाहता है और उसके लिए वो तैयारी कर रहा है, वो सेहतमंद है और वो एक्सरसाइज करता है, ये बात भी बता रहा है। तो मायने इस चैट के ये हैं कि वो जेल से बैठकर किस तरह से रंगदारी मांगता था, कैसे लोगों को धमकाता था और किस तरह से प्रेशर बिल्डअप करके वो लोगों से उगाही कर रहा था, वो इस चैट से सामने आ रहा है। बताया जाता है कि लखनऊ का ये जो बिल्डर था इस चैट के बाद बेहद डर गया था और उसने माफिया अतीक अहमद को पैसे भी पहुंचाए थे। हो सकता है कि 21 मार्च को जो अतीक अहमद के गुर्गे पकड़े गए थे और उसके चकिया कार्यालय से जो 72,62,000 की भारी भरकम रकम बरामद हुई थी, हो सकता है उसमें से कुछ रुपए उस बिल्डर द्वारा भी पहुंचाए गए हों। हालांकि अब ये जांच एजेंसियों के लिए जांच का विषय हो सकता है। आस्था जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस चैट के माध्यम से बिल्कुल साफ हो जाती हैं। मसलन तो ये अपने परिवार और बच्चों के लिए भी उसका यही विजन था कि उनको भी जुर्म की दुनिया का ही सरताज बनना है, डॉक्टर वकील नहीं बनना है। एक और बात कि हमारे दिन बदलने वाले हैं और उसके बाद सबका हिसाब होगा। मंशा थी कि जेल से बाहर आने के बाद या फिर किसी तरह से जिन्होंने अतीक के साथ दुश्मनी रखी या फिर जिनके खिलाफ अतीक रहा उन सबका एक एक करके हिसाब होगा, इस तरह की बातें वो लिख रहा है। अब आगे सर्वेश, क्या जिस लखनऊ के बिल्डर का नाम आ रहा है क्या उससे भी पूछताछ कर सकती है पुलिस? क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह का चैट वायरल है, इसकी क्रेडिबिलिटी को भी लेकर बहुत तरह के सवाल होंगे। देखिए आस्था जी, निश्चित तौर पर इस चैट के अब वायरल होने के बाद जांच एजेंसियों के लिए ये जांच का विषय है और अब जांच एजेंसियां उस बिल्डर को भी तलाश करेंगी और ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि इसके पहले भी किस तरह की उसने धमकी दी थी और क्या कारोबारी रिश्ते थे। क्योंकि इस चैट में साफ है कि अब वो अतीक अहमद कह रहा है कि उसके बड़े बेटे उमर ने जो पैसे जो उसका हिसाब है वो कर दो, यानी कि ये भी इससे साफ साफ लग रहा है कि इस बिल्डर के साथ अतीक अहमद का बिजनेस का भी कुछ डील था और उस डील को लेकर भी ये बात कर रहा है। तो ये जांच एजेंसियों के लिए अब जांच का विषय हो सकता है कि आखिर क्या इसकी डील थी और किस तरह के पैसे उसके पास थे। तो जांच के दायरे में ये बिल्डर भी आ रहा है और अब जांच एजेंसियां उस बिल्डर के बारे में पता लगाएंगी और इस तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे कि क्या कनेक्शन था और क्या उसने ही ये पैसे पहुंचाए थे जो कि उमेश पाल सूट आउट में इस्तेमाल किए गए और उसके बाद अतीक अहमद के चकिया स्थित कार्यालय से मिले। और चूंकि ये चैट जो है वो 7 जनवरी 2023 की बताई जा रही है और फरवरी में ही 24 फरवरी को उमेश पाल सूट आउट कांड होता है, तो यानी कि ये बहुत नजदीक का चैट है, यानी कि इसका को रिलेट अगर करें तो ये उससे कहीं जुड़ा हो सकता है। और पहले से उमेश पाल सूट आउट की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी, पैसे मांगे जा रहे थे, चुनाव लड़ने की